हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई एंड एमएल इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ड्राइविंग प्रोग्रेस। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हमारे इंडिया में एआई एंड एमएल मॉडल्स हमें कैसे बेटर बना रहे हैं, इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारी लाइव्स को। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये सब बात करेंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने भी हमारी पहले वाली वीडियो टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाकर प्लीज़ चेकआउट करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स गो। अनलॉकिंग इंडिया पोटेंशियल द ए एंड एम एल रेवोल्यूशन। तो हम देखते हैं कैसे ए आई एंड एम एल मॉडल हमारे इंडिया को कैसे रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, कैसे हमारी लाइफ चेंज कर रहे हैं, कैसे हमारे डेली लाइफ में हमें मदद कर रहे हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेलरेटेड इनोवेशन। AI and ML are driving rapid advancement across various sectors, fostering a culture of technological innovation and problem solving. देखो AI क्या कर रहा है। AI हमारे जितने भी इनोवेशन फील्ड है, इनोवेशन सेक्टर जैसे कि हो गया, हमारे रिसर्च हो रही है, कोई ना कोई हमें इनोवेशन आ रही है, हमारे इंडिया में कोई ना कोई रिसर्च हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो उसमें काफ़ी बड़ा रोल है AI एंड ML का। वो हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी रिसर्च करने के लिए। कोई ना कोई हम डिवाइस बना रहे हैं, हमारे इंडिया को काफ़ी आगे लेके जा रहा है ये AI एंड ML मॉडल्स। ठीक है, तो आगे हमारा आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इकोनॉमी में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, दीज टेक्नोलॉजीज आर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ GDP। ठीक है, ये हमारी ये टेक्नोलॉजी जो AI एंड ML की टेक्नोलॉजी है, ये हमारी जॉब न्यू क्रिएट कर रही है, जॉब हमारी ना नई बना रही है, जॉब्स हमारी काफ़ी एनहांस होगी। आपने देखा होगा जब जब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा ट्रेंड बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजीज आती है वैसे वैसे नई जॉब्स आती हैं, पिछली वाली जॉब्स ख़त्म होती रहती हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा। AI एंड ML के जो हमारा रेवोल्यूशन आएगा ना, उसमें हालांकि चलो आ ही गया अभी, तो जो भी रेवोल्यूशन आएगा उसमें क्या होगा, नई जॉब्स बनेंगी। नई जॉब्स जैसे कि हो गया, काफ़ी जॉब्स आती रहेंगी। ठीक है, हमारे पहले इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट में काफ़ी जॉब्स आ गई, जैसे साइबर सेल्स आ गए, साइबर सिक्योरिटी वाली आ गई, जॉब्स वगैरह आ गई। ठीक है, साइबर कैफ़े खुलने लगे। ठीक है, अपने जिन लोगों के पास नहीं थे, एसेसिबिलिटी नहीं थी अपने इंटरनेट वगैरह की, वो सारा जॉब्स आती रही काफ़ी। यानी कहने का मतलब कि ये हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं, हमारी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे हम प्रॉपरली डिपेंडेंट नहीं होना, प्रॉपरली AI और ML पे डिपेंडेंट नहीं होना, AI और ML पे हम उसका हेल्प ले सकते हैं। कहने का मतलब कि हमारे डेली लाइफ में जो भी है, हमारा प्रोडक्टिव काम में भी ये हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ GDP। देखो हमारी टेक्नोलॉजीज़ आएंगी। ठीक है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। ठीक है, नई नई हम इनोवेशन करते रहेंगे। हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, कहने का मतलब कि साइंटिस्ट, काफ़ी रिसर्च होने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ लेके आएगा, हमारी इकोनॉमी में काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट लेके आएगा, काफ़ी बढ़िया हमारी इकोनॉमी को लेके जाएगा आगे। ठीक है, तो आगे हमारा आ जाता है डिजिटल इंक्लूजन। ठीक है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड बाय मेकिंग एडवांस टूल्स एक्सेसिबल टू वाइडर पॉपुलेशन इंक्लूडिंग रूरल कम्युनिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डिजिटल इंक्लूजन होता क्या है। ये एक सोच और कोशिश है कि हर व्यक्ति को इंटरनेट, जैसे कोई भी इंसान को इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की जानकारी और सुविधा मिले। यार ये कहने का मतलब कि यही है कि डिजिटल इंक्लूजन क्या होता है। इसमें रेवोल्यूशनराइजिंग एग्रीकल्चर फ्रॉम फार्म टू मार्केट विद AI। ठीक है यार, देखो हमारे इंडिया में इसका बहुत बड़ा, हमारे इंडिया किस पे टिकी हुई है, हमारा इंडिया मेनली एग्रीकल्चर, हम खाना खा सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन सोर्स क्या है, हमारा हम इंसान जिंदा कैसे रह सकता है, पानी, खाना वगैरह। ठीक है, एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है AI एंड ML। ठीक है, जैसे कि हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प करेगा AI। ठीक है, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग हो गया, AI पावर सेंसर्स एंड ड्रोन ऑप्टिमाइजेशन, इरिगेशन, मॉनिटर सॉइल हेल्थ एंड डिटेक्ट क्रॉप डिसीज अर्ली, मैक्सिमाइजिंग yield। यार देखो इसमें क्या होता है, AI के ना एक पावर सेंसर आ रहे हैं, AI पावर सेंसर्स आ रहे हैं और ड्रोन्स आ रहे हैं, जो क्या करते हैं। देखो सेंसर्स, एक ड्रोन का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। ड्रोन्स आने वाले टाइम में एक ऐसे ड्रोन्स आ रहे हैं, अभी रिसर्च चल रही है उस पर। ड्रोन्स के नीचे ना एक स्प्रिंकलर लगा हुआ, कोई ऐसी डिवाइस लगी होगी, जैसे कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह, कुछ भी, जैसे भी हमारे
क्रॉप्स को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी ना, वो ऊपर से अपने आप वो हमारे क्रॉप्स के ऊपर फैलाता रहेगा, अपने आप वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेगा अपने आप से। हमारे फार्मर्स को इतना ज़्यादा उसको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे खेतों में दिन रात वो काम करते रहते हैं, फिर भी उनकी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो आगे हमारा आ जाता है मार्केट लिंकेजेस। ML algorithms analyze market trend, helping farmers get better prices for their produce and reduce post harvest losses। देखो ML algorithms जो होते हैं, ठीक है, ML algorithm क्या करते हैं, हमारे मार्केट ट्रेंड को देखते हैं कि कौन से क्रॉप की अभी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, किसकी ज़्यादा हमें अभी जो सीज़न चल रहा है, किस चीज़ का सीज़न, किस हमारे क्रॉप का सीज़न चल रहा है, कैसे जो हमारा एफर्ट, मतलब कहने का मतलब कि हमारे फार्मर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा मार्केट लिंकेजेस में भी बहुत इम्पैक्ट करेगा। आगे हमारा आता है वेदर फोरकास्टिंग। एक्यूरेट AI ड्रिवन वेदर प्रेडिक्शंस एम्पावर फार्मर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, प्रोटेक्टिंग देयर लिवलीहुड्स फ्रॉम क्लाइमेट शॉक्स। यार देखो, आजकल बहुत हमने न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी न्यूज़ आती है ना, जैसे किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत किसान भाइयों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें हमारा AI क्या करता है, उसमें हमारे AI ने वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी लाता है कि हमारे वेदर्स के हिसाब से, जैसे अभी तो हमारे वेदर चल ही रहे हैं, वैसे तो वेदर फोरकास्टिंग चल रही है, लेकिन AI क्या करेगा, उसको और ज़्यादा एनहांस कर देगा उसको। एनहांसिंग हेल्थ केयर एक्सेस, AI फॉर बेटर डायग्नोस्टिक्स एंड पेशेंट केयर। AI देखो हमारा हेल्थ केयर में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। AI हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक डॉक्टर मान लो एक अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको इंडिया में ऑपरेशन करना है, डॉक्टर अमेरिका बैठा हुआ है, तो वो AI की मदद से, स्मार्ट रोबोटिक्स की वजह से, रोबोटिक्स वो अलग टर्म है, वो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन है भी रोबोटिक्स में भी तो AI है ना। तो वो क्या करता है, कोई पेशेंट्स को वो डील कर सकता है, वो मशीन्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता है, किसकी मदद से, AI की मदद से, ठीक है। यानी कि बात का मतलब ये है, मेन टॉपिक ये है कि जो हमारा AI है ना, वो डॉक्टर को और पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकता है, उनको काफ़ी ईजी बना सकता है उनकी इंटरेक्शंस को, ठीक है। मॉडर्नाइजिंग फाइनेंस, AI ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन एंड पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। फाइनेंस की ओर में भी काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि हो गया हमारे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, काफ़ी बढ़िया इसका हमें रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन एक्यूरेसी होगी, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेवरेजिंग AI रिपोर्ट्स अप टू 95% एक्यूरेसी इन आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, रिड्यूस लोन प्रोसेसिंग टाइम। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है लोन्स वगैरह को। ये हमारा आ जाता है कस्टमर एंगेजमेंट इंक्रीज। फाइनेंस, जैसे कि आपको बताया मैंने कि काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्पफुल होगी लोन प्रोसेसिंग टाइम में, जैसे हमने बताया ना, रिड्यूस लोन प्रोसेसिंग टाइम में वो AI कर रहा है रिड्यूस। तो ऐसे हमारे कस्टमर और ज़्यादा आएंगे, कस्टमर्स और ज़्यादा आएंगे बैंकिंग सेक्टर में भी। जो भी बैंक यूज़ कर रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प क्रिएट करेगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा बिल्डिंग स्मार्टर सिटीज़, AI फॉर अर्बन प्लानिंग एंड पब्लिक सर्विसेज। AI हमारे जितने भी है अर्बन प्लानिंग, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी काफ़ी काम कर रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है उनको, जैसे कि अर्बन प्लानिंग में हो गया, हमारे जितने शहरों के विकास काफ़ी कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे आ जाते कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन, पब्लिक सेफ्टी एंड सर्विलेंस, स्मार्ट एनर्जी ग्रिड्स। तो आगे बढ़ते हैं हम, नेविगेटिंग द लैंडस्केप, चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशन इन इंडियन AI अडॉप्शन, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बढ़िया पावर, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पावर, जैसे हमारी AI काफ़ी बढ़िया पावर है हमारी, उसके साथ हमें इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। इस कहने का मतलब, ये लाइन का मतलब यही है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हमारे काफ़ी चैलेंजेस और एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं काफ़ी, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे चैलेंजेस हमारे हैं डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, स्किल गैप एंड वर्क फोर्स रीट्रेनिंग, बायस्ड इन एल्गोरिथम्स एंड फेयरनेस, लैक ऑफ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। सो बेसिकली हमारे चैलेंजेस आ जाते हैं डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। हमें अपने डाटा को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा AI के मदद में, यानी कि हमारे चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी बढ़ा सकते हैं ये AI के माध्यम में। अभी तक तो चैलेंजेस हैं जो हमारी, जो ठीक है। स्किल गैप एंड वर्कफोर्स रीट्रेनिंग, काफ़ी लोगों को AI चलाना नहीं आता, काफ़ी लोगों को AI नहीं समझने आता, कि उसको समझ नहीं आता AI कैसे, वो उसको भी हमें काफ़ी ज़्यादा सीखना पड़ेगा AI, ठीक है, उनको सिखाना पड़ेगा, ये हमारा एक चैलेंज है। बायस इन एल्गोरिथम्स एंड फेयरनेस, AI काफ़ी टाइम अभी देखा गया है कि AI बहुत ज़्यादा बायस्ड है कुछ टर्म्स को लेके, उसमें हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। एक बड़ा हमारा बहुत बड़ा ये चैलेंज है, को
बायस नहीं होना चाहिए एआई को, लैक ऑफ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो आगे हमारा जाता है एथिकल कंसिडरेशन। तो एथिकल कंसिडरेशन में आ जाता है इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि एआई कैसे फैसला कैसे करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अगर कोई गलती होती है तो उसका कौन जिम्मेवार होता है, ठीक है। ये हमारे एथिकल कंसिडरेशंस में आ जाता है, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है प्रिवेंटिंग जॉब डिस्प्लेसमेंट थ्रू रीस्किलिंग, ठीक है। जॉब हमारी जो है डिस्प्लेस हो सकती है, ठीक है, उसमें से हमें नई जॉब्स को सीखना पड़ेगा। तो आगे हमारा आ जाता है प्रमोटिंग इक्विटेबल एक्सेस टू एआई बेनिफिट्स, ठीक है। बराबर सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव और को भी एआई की सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा बात नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोगों को ही एआई हमारा बेनिफिट उसका उठा पाएँ। बेसिकली हमारे सभी लोग जितने भी है हमारा इक्वली हमें उसको यूज़ करना चाहिए। डेवलपिंग एथिकल एआई गाइडलाइंस एंड पॉलिसी, ठीक है। एआई के सही इस्तेमाल के लिए सरकार और कंपनियों को साफ और अच्छे नियम बनाने चाहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ एथिकल कंसिडरेशन है। हमने चैलेंजेस भी देख लिए, ये हमारे एथिकल कंसिडरेशंस हो गए। सो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ऐसा कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।